हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप बोर्ड्स की तैयारी में लग चुके होंगे और आपकी स्कीम भी आ गई है भाई। और देखो 10th को मजाक तो है नहीं, है ना। खूब ढंग से मेहनत कर लो। तुम्हारे संग संग मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ। इससे पहले क्या क्या ला चुके हैं हम। रियल नंबर्स का मैराथन, है ना। पॉलिनोमियल्स का मैराथन, ट्रिग्नोमेट्री के एमसीक्यूज का मैराथन। उन सब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएंगे, उनको जरूर देखिए। और मेरे संग चलिए चैप्टर नंबर 3 पर, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बहुत सिंपल सा चैप्टर है बच्चों, आप मेरे संग इसको देखते जाओ, है ना। आपके कॉन्सेप्ट में एकदम क्लियर कर दूंगा। और अगर कोई भी क्वेश्चन आ गया तो चटाक से आप एकदम इसको कर देने वाले हो। देखो मेरे साथ पढ़ो इसको। पहला क्वेश्चन है कि लाइन है x इक्वल टू 3, तब बताओ ये लाइन दिखने में कैसी होगी। वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब बच्चा बोलेगा सर आप पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ा रहे हो, इसमें x है y तो है नहीं, तो फिर इसका मतलब आपने चैप्टर ध्यान से पढ़ा नहीं। चैप्टर को ध्यान से पढ़ो और फिलहाल तो ऑब्जेक्टिव को देखो, है ना। y नहीं है तो 0y लिखा हुआ होगा। आप ऐसा समझो कि अगर आपको कभी भी इक्वेशन में केवल और केवल x दिखाई दे, ठीक, तो ये x इक्वल टू 3 है। x जहां 3 है वहां पहुंच जाओ, वहां पहुंच गए। लाइन की इक्वेशन में अगर x और y में से कोई भी एक नहीं होगा, तो जो नहीं होगा लाइन उस एक्सिस के जैसी होगी। जैसे इस लाइन की इक्वेशन में क्या नहीं है, y नहीं है, तो इस पॉइंट पर पहुंच के बता दो लाइन कैसी होगी। y नहीं है तो y एक्सिस जैसी होगी, और y एक्सिस जैसी होगी इसका मतलब वर्टिकल। देखो भाई पहला क्वेश्चन था x इक्वल टू में, इस बार क्वेश्चन है y इक्वल टू में। करना आपको वही है, आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाई और आपने बोला भाई इस बार y इक्वल टू लिखा है तो y इक्वल टू 5 जहां हो पहले वहां पहुंच जाओ, ठीक। अब इसमें कौन दिखाई नहीं दे रहा, x या y, अरे y तो है, x दिखाई नहीं दे रहा, तो फिर ये लाइन x एक्सिस जैसी होगी, तो इस पॉइंट से पास होने वाली x एक्सिस जैसी लाइन बना दो। और ये लाइन दिखने में कैसी है, हॉरिजॉन्टल। बी इज द आंसर। अब आ जाते हैं इसके थर्ड क्वेश्चन पर। y इक्वल टू 3x प्लस 1 कैसे लाइन है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो आपको करना ये है, पहले तो ये देखो इसमें x और y दोनों है। अगर x और y दोनों हैं तो ना तो ये हॉरिजॉन्टल होगी ना वर्टिकल होगी। क्यों, क्योंकि x और y दोनों दिखाई दे रहे हैं ना। तो अब इसके पास दो ही ऑप्शन बचे, या तो ये अपवर्ड स्लोपिंग है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। बच्चों क्या करते हैं, लाइन की इक्वेशन को लिखते हैं y इक्वल टू में, है ना। और y इक्वल टू में लिखते हैं अगर x के संग जो लिखा है, x के संग जो लिखा है वो स्लोप होता है। अगर वो 0 से बड़ा हो तो लाइन होती है अपवर्ड स्लोपिंग, और वो 0 से छोटा हो तो लाइन होती है डाउनवर्ड। देखो अपवर्ड ऊपर जाती हुई, डाउनवर्ड नीचे जाती हुई। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखा हुआ है, y इक्वल टू 3x प्लस 1, है ना। x के संग क्या है 3, अरे 3 तो 0 से बड़ा है, तो फिर लाइन कैसी होगी, अपवर्ड स्लोपिंग। सी इज द आंसर। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस लाइन को पूछ रहे हैं, अरे मुझे पता है कि इसका आंसर अब तुम 1 सेकंड में देने वाले हो। अभी अभी पिछला क्वेश्चन किया था, लाइन की इक्वेशन में x और y दोनों हैं, तो ना वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल। y इक्वल टू में लिखो, x के संग क्या लिखा है, ये जो कुछ भी लिखा है वो माइनस का है, 0 से छोटा है, तो लाइन कैसी होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग। डी इज द आंसर। लुक एट क्वेश्चन नंबर 5। द वैल्यू ऑफ k, वो k की वैल्यू बतानी है फॉर विच सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसके लिए ये दो इक्वेशन है, पहली और दूसरी, है यूनिक सॉल्यूशन। तो बच्चों ये तो आपको याद ही होगा ना कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, है ना। इसमें यूनिक सॉल्यूशन, इसमें यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब a1 अपॉन a2 नहीं होता है b1 अपॉन b2 के बराबर। बस इतना ही करना है। a1 क्या है k अपॉन a2 क्या है 6 इज नॉट इक्वल टू, b1 कितना है -1 अपॉन b2 कितना है -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, k इज नॉट इक्वल टू 6 अपॉन 2
तो बस K3 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं। बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैल्यू बताओ K की। अच्छा ये मत कहना सर हर बार K की वैल्यू आपको निकलवाते हो। अरे भैया क्वेश्चन में K की जगह ABCD PQRS कुछ भी हो सकता है ना, मुझे कोई K से ऐसा कोई प्यार नहीं है। वैल्यू ऑफ K बताओ फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये वाली और ये वाली है ना, क्या हो इनका इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो तुम तो जानते हो ना इनफाइनाइट में क्या होता है, A1/A2 B1/B2 C1/C2 कैसे होते हैं इक्वल। हाँ तो ठीक है ना, A1 2/A2 4 इज इक्वल टू B1 3/B2 K इज इक्वल टू C1 5/C2 10। ठीक है, अरे इन दो से निकाल लो ना वैल्यू, आ तो गई 2K इक्वल टू 12। अरे भाई ये गया इसके पास, ये गया इसके पास, और ये K कितना आ गया बच्चों, K आ गया 6, और ढूंढ लो अपना आंसर, C इज द आंसर। अब बच्चों देखो देखते हैं अगला क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ K। अरे फिर से K आ गया, कोई बात नहीं है, फिर से K सही। अब बच्चों पता है ऑब्जेक्टिव प्रोडक्शन से किया करो, क्योंकि कुछ बच्चों को तो केवल ऑब्जेक्टिव ही पास करा देंगे। मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पास होने के लिए ऑब्जेक्टिव पढ़ लें, मतलब पेरेंट्स देख लेंगे तो बोलेंगे भाई किससे पढ़ रहे हो ये। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव ढंग से करते हो ना तो पास होने की चिंता ही खत्म है। हाँ मैं तो बोलूँगा यार 100 नंबर के लिए तैयारी करो और आ जाओ क्वेश्चन पर, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, वही हमारा K है, फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जिसके लिए ये इक्वेशंस ये वाली और ये वाली हैज नो सॉल्यूशन। अरे भाई नो सॉल्यूशन कब नहीं होता है, जब A1/A2 इक्वल होता है B1/B2 के और इक्वल नहीं होता है C1/C2 के। तो केवल ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव भी बहुत ढंग से पढ़ना। अच्छा हाँ, तो वैल्यू ऑफ K देखो बच्चों, A1 अरे कुछ नहीं है तो 1 हुआ ना, 1x हुआ। देखो A1/A2 बराबर होगा B1 2/B2 के, और वो बराबर नहीं होगा C1 -3/7 के। इससे तो मतलब ही नहीं, देखो इससे आपका आंसर आ रहा होगा 1 into K 2 into 5 10 K equal to 10 is the answer. Note it down. Look at the next question. If a pair of linear equation in two variables is consistent, अगर लाइंस कंसिस्टेंट है बच्चों, एक बात सुनो, देखो या तो लाइन होती है इंटरसेक्टिंग है ना, या फिर लाइन होती है एक के ऊपर एक, मतलब इनको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग है ना, ये है कोइंसाइडेंट, या होती है पैरेलल। तो आपको याद होगा देखो, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग या पैरेलल हो तो उनका सॉल्यूशन तो मिलेगा। अरे इसमें आएगा एक सॉल्यूशन, इसमें आएंगे इनफाइनाइट है ना। अरे ये तो कहानी है, लेकिन सॉल्यूशन होना चाहिए, चाहे एक हो चाहे इनफाइनाइट हो। ऐसे केस में लाइंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। अब सॉल्यूशन भैया आया ही नहीं, तब लाइंस क्या कहलाएंगी, इनकंसिस्टेंट। यहां पर देख लो क्या कहानी है, अगर पेयर ऑफ लाइंस दो वेरिएबल में है और वो कंसिस्टेंट है तो वो लाइंस कैसी होंगी, इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसाइडेंट, या दोनों। अरे भाई ठीक है ना, देखो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी या कैसी होंगी, कोइंसाइडेंट। डी शुड बी द आंसर। अब ऐसा मत करना कि पहला वाला देखती इंटरसेक्टिंग पर टिक लगा के आ जाओ। अरे आगे तक पढ़ना है भाई, ठीक है ना, आगे तक पढ़ना है। देखो ऐसे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल बताओ जो बनेगा इस लाइन से है ना, और किससे, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस से। थोड़ा सा आराम आराम से करते हैं क्वेश्चन। देखो बात सुनो, ये है आपकी एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस है ना, और चलो मैं जरा किसी और कलर का पेन ले लेता हूं। ये है एक्स एक्सिस और ये है बच्चों वाई एक्सिस, और पहले आपको ये देखना है कि लाइन ड्रॉ कहां होगी। देखो बच्चों लाइन ड्रॉ करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, एक बार x को 0 रखो और देखो y क्या आएगा, और एक बार y को 0 रखो और देखो x क्या आएगा। ऐसा करने से क्या होगा, दो पॉइंट मिल जाएंगे, दो पॉइंट को लोकेट करेंगे और लाइन ड्रॉ हो जाएगी। आप देखो मैंने x को रखा 0 तो क्या हुआ,
0 अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो 0 अपॉन ए तो 0 हो गया, तो y अपॉन बी इक्वल टू 1, तो y कितना आ गया b। तो ठीक है, एक पॉइंट क्या हो गया x 0, तो y b। ठीक है, मैं इसको जरा ब्लू से मार्क कर देता हूं। फिर से तो मेरी बात बहुत ध्यान से बात सुनो। एक बार x को 0 रख के पॉइंट निकाल लेते हैं, एक बार y को 0 रख के पॉइंट निकाल लेंगे। मैंने x को रखा 0 है ना, x को रखा 0, तो 0 अपॉन a तो 0 हो गया, प्लस y अपॉन बी इक्वल टू 1, ये चला गया इधर, y की वैल्यू क्या हो गई b, तो एक पॉइंट आ गया 0, b, x 0 तो y b। ठीक है, यानी कि ये दूरी मैंने b मान ली है। अब बच्चों इस बार क्या करते हैं, देखो इस बार चलो किसी और पेन से कर लेते हैं इसको। इस बार देखो y को रख देते हैं 0, तो क्या होगा, x पे तो कोई फर्क है नहीं, y को आपने रखा 0, 0 अपॉन b इक्वल टू 1, ये तो 0 हो गया, x अपॉन a इक्वल टू 1, तो ये इधर चला गया। बच्चों x की वैल्यू क्या हो गई a, इस बार पॉइंट क्या हो गया, अरे पॉइंट तो x, y होता है ना, तो पॉइंट हो गया a, 0। ठीक है, पॉइंट हो गया a, 0, मान लो ये दूरी हो गई a। ठीक, और इन दोनों से मिलके, अरे एक लाइन पर 2 पॉइंट मिल गए ना, एक x को 0 रख के मिला, ये रहा पॉइंट, एक y को 0 रख के मिला, इन दोनों से लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, अब क्या है, इस लाइन ने और दोनों एक्सिस ने मिलके कौन सा एरिया बनाया, कौन सा, ये ट्राइंगल बनाया, ये ट्राइंगल बनाया। अरे भैया ये एंगल 90, एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सी इज द आंसर। और नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड करो, हल्के हल्के देखो मैंने क्या किया है। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों देखो फिर से एक क्वेश्चन लिया मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल का, आप समझना बात को। एरिया बताना है ट्राइंगल का, कौन से ट्राइंगल का, जो इन 3 लाइन से बना है, इससे, इससे और इससे। आप पहला और दूसरा क्वेश्चन याद करो, मैंने आपको ये ड्रॉ करना सिखाया था। अब इसको देखते हैं, एक एक करके ड्रॉ कर लेते हैं, एक एक करके। देखो बात सुनो, पहले ड्रॉ करते हैं y इक्वल टू एक्स को। इस बार दोनों है, x भी है और y भी है, तो या तो अपवर्ड स्लोपिंग या डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो हम तो एक बार क्या करते हैं बच्चों, एक बार x को ले लेते हैं 0। देखो x को रखोगे 0 तो y कितना आएगा 0, यानी कि एक लाइन पर पॉइंट है 0,0। ठीक है, एक पॉइंट तो ये रहा। अब इस लाइन पर कोई एक पॉइंट और निकालो। ठीक है, एक बार x को 1 रख लो, आपने x को रखा 1 तो y कितना आया 1, इस पे एक पॉइंट क्या हो गया 1,1। तो बच्चों कहीं यहां पर होगा x1 तो y1, और जैसे ही 2 पॉइंट मिले लाइन ड्रॉ हो गई। तो ये लाइन ड्रॉ हुई बच्चों y इक्वल टू एक्स की। अब बात करते हैं इसकी। देखो मैंने आपको कैसे सिखाया था, x इक्वल टू 6, जो x जहां 6 है वहां जाके आप खड़े हो जाओ, खड़े हो गए। अब इस इक्वेशन में आपको क्या नहीं दिखाई दे रहा है y, तो ये लाइन कैसी होगी y एक्सिस के जैसी, यानी कि वर्टिकल। तो ये x इक्वल टू 6 है। अच्छा बच्चों, अब इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढो मेरे संग संग। आप ये बताओ, इस लाइन पर हर जगह x तो 6, देखो y बढ़ भी रहा है y घट भी रहा है, पर x तो ना आगे बढ़ रहा है ना पीछे बढ़ रहा है। x तो हर जगह क्या है 6, इस पॉइंट पे भी, इस पॉइंट पे भी x हर जगह 6 है। अच्छा ये पॉइंट इस लाइन पे भी तो है, x अगर 6 है तो y भी 6 है। यानी कि कुल मिला के मैं कहना ये चाह रहा हूं आपको कि अगर आपको बात समझ में आ रही हो तो ये दूरी भी 6 है और ये दूरी भी 6 है। ठीक, तो हमने किस किस को ड्रॉ कर दिया, y इक्वल टू एक्स को ड्रॉ कर दिया अपवर्ड स्लोपिंग, x इक्वल टू 6 वर्टिकल, y इक्वल टू 0, तो y जहां 0 है वहां जाके खड़े हो जाओ। इसमें x दिखाई नहीं दे रहा, तो ये लाइन कैसी बनेगी x एक्सिस जैसी, यानी कि ये लाइन खुद x एक्सिस ही तो होगी। इनके बीच में जो ट्राइंगल है वो ये रहा। वीडियो को पॉज करो, एक बार खुद करके देखो, नहीं समझ में आ रहा थोड़ा सा रिवाइंड करो, देखो बार बार देखो कि मैंने क्या किया, बात समझ में आएगी कि ये पॉइंट मैंने कैसे निकाला। ठीक, तो बच्चों एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस, बेस कितना लंबा है 6, अरे भाई ये कोऑर्डिनेट 6 है ना, तो ये दूरी 6 हुई, बेस इंटू हाइट,
हाइट हाइट हाइट, इस पे x हर जगह 6 था, और अगर x 6 था तो y भी 6 होगा। ये दूरी भी कितनी हो गई 6, 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, B इज द आंसर। लुक एट दिस क्वेश्चन बच्चों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बिंदास क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट की डिजिट्स जो है उसकी डिजिट्स का सम कितना है, सम ऑफ द डिजिट्स, डिजिट्स का सम कितना है 9, ठीक। और अगर 27 ऐड कर दो नंबर में तो डिजिट्स क्या होंगी, गेट रिवर्स। समझो बात को, 2 डिजिट का नंबर, ठीक, दोनों डिजिट को जोड़ दो तो 9 आ रहा है, ठीक, एक बात। और अगर उस नंबर में 27 जोड़ दो तो क्या हो रहा है, तो डिजिट्स उल्टी हो जा रही हैं, ठीक है। तो पता वो नंबर क्या होगा बच्चों, एक तरीका तो ये है कि आप बोलोगे कि साहब 2 डिजिट का नंबर है, ठीक है ना, 2 डिजिट का नंबर मान लो ये है कि उसमें डिजिट्स का सम तो है 9, है ना, और फिर अगर उसमें हम 27 ऐड कर दें तो डिजिट्स रिवर्स हो जाएंगी। अरे वो जो तरीका तुम्हारे सर ने तुम्हें सिखाया होगा ना, अरे उससे लग जाएगा 1 दिन और हम निकालेंगे 5 सेकंड में। हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे रिवर्स ट्रिक, आंसर से क्वेश्चन निकाल लेंगे। देखो क्या, सम ऑफ द डिजिट्स इज 9, तो ये तो हो नहीं सकता वो नंबर, क्योंकि 5 और 2 7, इसका तो कोई मतलब नहीं। 7 + 2 9, 6 + 3 9 और 3 + 6 9। अभी ये 3 ऑप्शन बचे हैं, ये वाला तो हो नहीं सकता यार, ऐसे तो करेंगे नहीं इसको, है ना। सम ऑफ द डिजिट इज 9, ठीक है, या तो ये होगा या ये होगा या ये होगा। अब क्या कहते हैं, 27 ऐड कर दो तो नंबर उल्टा हो जाएगा। अच्छा, अगर इसमें मैंने 27 ऐड किया तो ये तो 99 आया, ये भी नहीं है। 63 में 27 ऐड किया, ठीक, ये तो 90 आया, देखो ये भी नहीं है। आप देखो 36 में 27 ऐड किया, ये क्या आया 63, तो देखो यही वो नंबर है, डिजिट्स का सम 9 और 27 ऐड करने पर डिजिट्स क्या हो गई, पलट गई, वंस बन गई टेंस, टेंस बन गई वंस। दिस इज द आंसर। अरे ऐसे नहीं करना भाई, शॉर्ट ट्रिक ऐसे लगाओ। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बच्चों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो x = a और y = b सॉल्यूशन है किसका, इन दो इक्वेशंस का, इसका और इसका सॉल्यूशन है। देखो बात सुनो, अगर कोई x और y की वैल्यू इनका सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं x और y को इसमें रख दूं, x और y की वैल्यू रख दूं इसमें भी और इसमें भी, तो LHS = RHS होगा। अरे भाई सॉल्यूशन होने का मतलब ये होता है, ठीक। तो x = a सॉल्यूशन है तो x की जगह a रखना अलाउड है, y = b सॉल्यूशन है तो y को b रखना अलाउड है। इसका मतलब a - b = 2। फिर यहीं पर x को a रखा, y को b रखा, = 4। तो पूछ रहे हैं a और b क्या है, x = a, y = b, इन दोनों का सॉल्यूशन था, यानी कि a और b यहां रखो और यहां रखो तो LHS = RHS है। अरे भाई तो इनको ऐड कर लो एक बार, 2a = 6, a की वैल्यू आई 3। अच्छा अभी भी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, कोई बात नहीं। a की वैल्यू आई 3, पुट इन फर्स्ट, 3 - b = 2, 3 - 2 = b, b = 1, A3B1 इज द आंसर। देखो बच्चों अगला क्वेश्चन देखो, अगेन अ गुड क्वेश्चन। ये कहते हैं कि AM मतलब गिवन क्या है तुमको, देखो गिवन ये है कि AM नहीं है इक्वल BL के, तो ये बताना है ये दो इक्वेशन जो हैं, ये जो दो इक्वेशन है ये इनमें से कौन सी कैटेगरी में आती है। पहले आप देखो AMBL कहाँ कहाँ आ रहा है, AMBL यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो मैं देखो अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, ये क्या लिखा हुआ है, A1/A2, ये लिखा हुआ है B1/B2, है ना, ठीक है। तो अगर मैं यहां देखूं ये क्या कहना चाह रहे हैं, A के नीचे L ला के देखता हूं तो ये A/L नॉट इक्वल टू
m को ले जाकर देखते हैं b के नीचे। इसका मतलब ये तो हुआ कि a अपॉन l बराबर नहीं है b अपॉन m के, a अपॉन l बराबर नहीं है b अपॉन m के, यानी कि a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। और आप तो जानते हो ना कि अगर ऐसा हो तो क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। Look at the next question. If the system of equation this and this has infinite many solution, तो पूछ रहे हैं क्या कहानी बनेगी। आज सुनो भाई, इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या होता था, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 है ना। अरे सुनो, अरे थक तो नहीं गए भाई, देखते रहना। देखो a1 क्या है 2, a2 क्या है 2a। अच्छा थकोगे तुम क्यों, कर तो मैं रहा हूं भाई। a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 है ना बच्चों। देखो 7 4 जा 28, 2 से 2 कैंसिल, ही कितना आया 1 अपॉन a, 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन 4। एक बार इन दोनों को इक्वल रखो, इन दोनों को इक्वल रखो, ठीक है। 1 अपॉन a इक्वल टू 1 अपॉन 4, तो बच्चों a की वैल्यू तो 4 आ गई, ठीक है। अब क्या करो क्या करो क्या करो, चलो एक बार इन दोनों को इक्वल रखो, रखो 3 अपॉन a प्लस b, 3 अपॉन a प्लस b इक्वल टू 1 अपॉन 4। तो बच्चों a प्लस b की वैल्यू क्या आ गई 12, a आ चुका है 4, a आ चुका है 4, इधर चला गया, b कितना आ गया 12 माइनस 4 8। आपको a पता है b पता है, देख लो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। क्या a b का डबल है ना, a तो b का आधा है। क्या b a का डबल है, तो हाँ देख लो ना, b क्या है 4a, मतलब a का डबल, b क्या है a का डबल। अरे b 8 है a 4 है, तो b a का डबल ही तो हुआ, b a का डबल। नोट इट डाउन। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, एरिया बताओ ट्राइंगल का जो बनेगा किन 3 लाइन से, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 4, x इक्वल टू y। और ऐसा एक क्वेश्चन मैं पहले भी कर चुका हूं, तो इसका आंसर आप मुझे बताओगे बच्चों किसमें, कमेंट बॉक्स में। और बच्चों अगर तुम्हें ये समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छे से इसको करो, तुम्हारे बहुत काम का है ये। और ये मैराथन कब तक चलेगा, तुम्हारे बोर्ड एग्जाम तक। जुड़े रहिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के संग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नंबर गेन करते रहिए।